हेलो एवरीवन, एमजीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपનું સ્વાગત છે। ક્વેશ્ચન નંબર 26, કેલ્ક્યુલેટ ધ કરંટ required to deposit 0.195 ग्राम ऑफ प्लेटिनम मेटल इन 5 आवर्स फ्रॉम सॉल्यूशन PTCl6। आपको 26 नंबर में PTCl6 ऐसा कोई कंपाउंड दिया है, तो उसमें प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। क्लोरीन का -1 6 और 2 उस साइड चला जाएगा तो ओवरऑल प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4। तो आपको प्लेटिनम से प्लेटिनम +4 के लिए 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे। तो अभी आपके पास रिएक्शन में कितना है अवेलेबल, डिपॉजिट कितना हुआ है 0.195। तो 0.195 ग्राम पे आपके 4 फेराडे करंट पास आउट हो रहा है। तो ठीक है, तो आपको 1 मोल, सॉरी मिस्टेक है एक, इधर ही आएगा, गलती हो गई कि आपके पास 1 मोल ऑफ प्लेटिनम पास आउट करने के लिए आपके पास कितना करंट था सर, 4 फैराड। तो 0.195 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा आपके पास, तो 0.195 इंटू 4, और 1 मोल ऑफ प्लेटिनम का मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, 195 ग्राम। ओवरऑल आप रिएक्शन निकालोगे, आपका फेराडे कितना आएगा, 0.04 फेराड। ठीक है, 0.04 फेराडे हुआ। तो अभी आपके पास एक फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। क्यू का आंसर मतलब आपके पास V1 है 0.04 फेराडे। क्यू मतलब आपका चार्ज होता है, उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप मल्टीप्लाई, 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 इज इक्वल टू आई इंटू टाइम 5 आवर आपको दिया है। तो आई की रिएक्शन क्या आएगी, 0.004 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.0214 एम्पियर। इसको हमको मिली एम्पियर में दिया है, पूछा हुआ है, तो मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 21.4 मिली एम्पियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 26 नंबर में ऑप्शन है सी। ठीक है, क्लियर। सेकेंड 27 में आपको क्या है, अ डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड। मतलब कि आपको जो रिएक्शन है उसमें डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन बोला हुआ है। तो डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन के लिए हम पहले तो इसको निकाल देते हैं। ट्वेंटी सेवन 27 के लिए आपको एनोड की रिएक्शन क्या आएगी, डाइल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन के लिए आपके पास कॉपर सल्फेट है प्लस H2O है। तो अभी देखो SO4, एक H2O में क्या क्या आयन होंगे, एक H प्लस है और एक OH माइनस। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी आपकी, 2H2O इन गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज 4H प्लस प्लस O2। और कैथोड पे रिएक्शन क्या आएगी आपकी, तो कैथोड पे कौन जाएगा, आपका कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, तो आपको क्या ऑप्टेन होना चाहिए, तो 2H2O से 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएगा, H2 प्लस 2OH। तो मतलब कि कैथोड पे आपको क्या मिला, हाइड्रोजन, और एनोड पे आपको क्या मिला, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर क्या हुआ, H2 एंड O2। मतलब कि एनोड पे आपको क्या दिया है, O2, और कैथोड पे आपको क्या आएगा,
एनोड पे O2 और कैथोड पे आपका H2। आंसर आएगा A फॉर अहमदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं 28 नंबर में। तो 28 में क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। 28 में आपको बोला है कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन सेल रिएक्शन A प्लस बी प्लस सी प्लस डी ई नॉट एक्स वोल्ट। के इक्विलिब्रियम आपको दिया है K1, 2A प्लस 2B इंड्यूस 2C प्लस 2D ई नॉट वाई वोल्ट के इक्विलिब्रियम टू K2। तो ऐसी कोई रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है। मान लो कि आपके पास जो रिएक्शन है A प्लस बी इन गिव्स सी प्लस डी, इसके लिए आपका ई नॉट क्या है, एक्स वोल्ट। दोनों का रिएक्शन सेम है, दोनों का रिएक्शन सेम हो तो दोनों के जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू है वो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, आपके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल वाले ऑप्शन कितने हैं आपके पास, ए और सी है। अभी चलो K1 इज इक्वल टू K2 होगा कि या K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2 होगा, उसके लिए आप क्या करोगे। तो आपके पास गिवन है, पहले तो के इक्विलिब्रियम लिखो इस रिएक्शन के लिए। तो इस रिएक्शन के लिए के इक्विलिब्रियम आपका दिया है K1, इसकी जगह हम K1 लिख सकते हैं। K1 क्या आएगा, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो उसके लिए सेकेंड रिएक्शन मान लो कि ये 2A प्लस 2B 2C, तो मैं इधर 2 कर देता हूँ, इधर भी 2 कर देता हूँ, इधर भी 2 कर देता हूँ, इधर भी 2 कर, इन सबका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मतलब K1 का क्या हो गया, स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, K2। आंसर क्या आएगा, 10 मतलब सी। क्लियर, चलो मैं ये निकाल देता हूँ। ट्वेंटी नाइन में क्या दिया है आपको, 29 में आपको दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन इन देयर पोटेंशियल वैल्यू, half cell reaction in their potential, what is the smallest possible standard EMF for spontaneous reaction। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल बोला है, तो मतलब आपका गिब्स एनर्जी, इसको बोलते हैं डेल्टा जी लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, और आपका इस सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इस सेल के पॉजिटिव वाले कितने आंसर है आपके पास, दो। तो उसमें से आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड बोला है, तो कौन सा है आपके पास। तो आप क्या करो, दोनों का निकाल लो। 0.6 माइनस 0.28, आंसर क्या आ जाएगा, 0.28 वोल्ट। आंसर आ जाएगा दिल्ली। क्लियर, चलो नेक्स्ट। आंसर आएगा आपका 0.28। चलो ओके, 30 नंबर में आपको ई नॉट आपको दिया है, ई नॉट इज इक्वल टू 0.22 वोल्ट। ठीक है, फिर आपको रिएक्शन के लिए बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका ई सेल मतलब कि ईएमएफ सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.0 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो हम बात करें तो नॉस्ट इक्वेशन क्या आएगी आपकी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के सी। ठीक है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे, इस सेल क्या आएगा आपका जीरो, ई नॉट सेल आपका आएगा 0.22, 0.059। ठीक है, एन फैक्टर आपका आएगा H2 AgCl, रिएक्शन करो, H2 में से H प्लस मिला तो ये जीरो है, ये टू है। तो Ag के लिए ये क्या आएगा, +1 से आपको ज़ीरो मिला है, पर मल्टीप्लाई आपके पास कोएफिशिएंट है तो 2 × 2, तो ओवरऑल एन फैक्टर क्या आएंगे आपके, 2 आ जाएंगे। ठीक है, ओके, लॉग के सी। ठीक है,
0.22 इस साइड आएगी तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 0.0295 लॉग के सी माइनस 0.22 डिवाइडेड बाय माइनस 0.0295, ये दोनों प्लस, तो लॉग के सी, आपके लॉग के सी के इज इक्वल टू आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 3.72। तो सर एंटी लॉग कैसे निकालें, तो ये 3 चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, 0.72 मतलब 0.70 का लॉग कितना आता है 5, तो इधर हम एंटी लॉग कितना आ जाएगा उसका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर होगा, यस डी। क्लियर, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका 31 में एक्स इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इन सीमेंस इनवर्स सेंटीमीटर of the electrolyte solution and y is the molarity of the solution, then lambda m is given। मतलब कि आपके पास स्पेसिफिक, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, इधर 5 नहीं आएगा, इधर एस आएगा, तो गलती से मिस्टेक होगी, 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका कितना है एक्स, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, y इज़ द मोलारिटी है, डिवाइडेड बाय y इंटू 1000, ऐसा कोई आंसर है आपके पास, यस 1000 x डिवाइडेड बाय y, तो आंसर आ जाएगा ए। फिर आगे क्या बोला है, द इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट विथ डाइल्यूशन इज ड्यू, तो सर ने आपको बताया होगा, एक मिनट इधर थोड़ी जगह कर देते हैं, सर ने जब आपको एक पॉइंट पढ़ाया होगा कंडक्टिविटी का, तब आपको बताया होगा, तब आपको बताया होगा 32 नंबर का क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, तो वो क्या हो जाएगा, नॉट 100% डिसोसिएशन। ठीक है, नॉट 100% डिसोसिएशन, मतलब जब आपका डाइल्यूशन होगा तो उसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, मोलारिटी क्या हो जाएगी, कम। तो ये इस फॉर्मूला से हम बता सकते हैं के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, तो मोलारिटी कम हुई, तो जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी थी वो क्या गई, बढ़ गई, तो इंक्रीज इन डिग्री डिसोसिएशन एंड आयोनिक मोबिलिटी, मतलब जो फॉर्म करेंगे तो उसके आयन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी। ओके, नेक्स्ट 33 में क्या है, आपके पास कोई रिएक्शन दी हुई है, तो 33 में आपकी इक्वेशन क्या है आपकी, डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल, H2 से H प्लस हो रहा है और MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, और उसमें H प्लस आयन भी है। ठीक है, तो उसके लिए देखो एनोड की रिएक्शन में इधर लिखता हूँ, तो एनोड की रिएक्शन क्या आएगी, H2 से आपका 2H प्लस फॉर्म हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो रहे हैं। एट कैथोड पे आपकी जो रिएक्शन लिखूँ, तो कैथोड पे रिएक्शन क्या आएगी आपकी, MnO4 माइनस से आपके क्या बन रहा है, Mn2 प्लस। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, कैथोड पे अभी ऑक्सीजन कितना है 4, तो इधर हमको क्या लिखना पड़ेगा 4H2। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है 8, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा 8H प्लस, तो हो गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे आप रेडॉक्स चैप्टर में करते थे सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7,
और Mn का इधर ऑक्सीडेशन का स्टेट आएगा +2, तो +7 से +2 कितना हुआ 5। अभी ये 5 और ये 2, तो दोनों को सेम करने के लिए इधर हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और इधर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अभी आपकी एनोड की रिएक्शन क्या हो जाएगी कि 5H2 इन गिव्स 10H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की रिएक्शन क्या आएगी आपकी, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2MnO4 माइनस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन 2Mn2 प्लस, और आपके पास H2 कितने हो जाएंगे 8H। क्लियर। तो ओवरऑल आपकी रेडॉक्स रिएक्शन क्या आएगी, ये 10 और ये 10 कट हो जाएंगे, और कुछ बस वही, ठीक है। तो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आएगी 5H2 प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस इन गिव्स 10H प्लस प्लस 2Mn2 प्लस प्लस 8H2O। ओके, 8H2O। तो अभी आपके इसके लिए नंस्ट इक्वेशन क्या आएगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई 10 लॉग Mn2 प्लस स्क्वायर, जो आपका कोएफिशिएंट होगा वो आपकी पावर बन जाएगी 10 डिवाइडेड बाय H2 5 एंड MnO4 माइनस इन रेस टू 2 और H प्लस 6। क्लियर। इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना आएगा आपका 1.51, क्योंकि हाइड्रोजन का 0.0 होगा तो उसका क्या आ जाएगा 1.51। तो 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग Mn2 प्लस की आपको कंसनट्रेशन दी हुई है 10⁻⁻² स्क्वायर, H प्लस की कंसनट्रेशन है आपके पास 10⁻⁻3 H2, तो उसकी कंसनट्रेशन आपको गिवन है 0.15। MnO4 की कंसनट्रेशन है आपके पास 0.1 स्क्वायर, और 10⁻⁻² की कंसनट्रेशन है आपके पास 16, इज इक्वल टू 1.51 0.059 डिवाइडेड बाई 10 लॉग, ये क्या हो जाएगी 10⁻⁻4 10⁻�30 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5, क्योंकि 1/10, 10⁻⁻1 10⁻⁻1 इंटू 5, तो 10⁻⁻5 दैम 10⁻⁻2, और ये क्या हो जाएगा 10⁻32। 1.51.059 डिवाइडेड बाई 10 लॉग -4 -30 दोनों का सम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 34 -5 -2 और -32 इसमें ऐड होके क्या बना देंगे 5 2 7 7 32 में ऐड करोगे तो 39। 1.51 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 10⁻⁻34 प्लस 39, तो माइनस 1.51 0.059 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 10⁻5 इज इक्वल टू 1.51 0.059 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 10⁻5 का लॉग आएगा 5, और लॉग 10 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। 5 2 ज़ा 10, 1.51.0295 इंटू मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू -0.0295। तो आंसर आ जाएगा आपका 1.48। आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1.48 वाला आंसर होगा आपका, यस। आपका आंसर आएगा उसमें डी, मतलब बॉम्बे। क्लियर। चलो नेक्स्ट 34 में आपके क्या दिया है कि 108 ग्राम फैली कंसनट्रेट सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज। तो आपके पास AgNO3 है तो वो Ag प्लस हो जाएगा,
तो आपके पास 1 फैराडे हुआ, तो 1 फैराडे में आपका Ag 108 ग्राम है, तो 0.1 फैराडे पे आपका कितना हो जाएगा 10.8 ग्राम। तो ओवरऑल 108 ग्राम आपके पास है, और उसमें से 10.8 ग्राम निकाल दो तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 97.2 ग्राम। तो उसके नियरेस्ट आंसर है आपका 96.4, तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर सी 96.4। सेकेंड, Fe2SO4 is relative to molar conductivity by the expression। इधर Fe2SO4 की जगह इधर आ जाएगा 3, Fe2SO4 थ्राइस होगा, Fe2SO4 थ्राइस, Fe की पावर आएगी +3 और SO4 के लिए आएगी -2, ओवरऑल 326। तो लैम्बडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्बडा m डिवाइडेड बाय 6। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 36 के लिए ई नॉट आपको दिया है 1.69 वोल्ट। तो इसकी रिएक्शन लिखेंगे पहले की, तो ए यू प्लस से आपका बन रहा है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बन रहा है ए यू। उसके लिए डेल्टा जी1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा -NF E0 सेल, तो माइनस का एन फैक्टर आएगा 1 फैराडे, मतलब वही E0 सेल की वैल्यू आपको गिवन है, तो 1.69, तो ओवरऑल आंसर हुआ 1.69 फैराडे। सेकेंड आपको दिया है ए यू 3+ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा है ए यू, तो ओवरऑल आंसर डेल्टा G2 फाइंड करते हैं इधर, तो डेल्टा G2 क्या आएगा आपका -NFE0 सेल, तो 3F इंटू इसका भी E0 सेल आपको गिवन है, तो 3 इंटू 1.40। ओवरऑल डेल्टा G फाइंड करते हैं, तो डेल्टा G के लिए हम जगह करते हैं थोड़ी। तो डेल्टा जी फाइंड करेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। तो डेल्टा जी का आंसर है NF E0 सेल, डेल्टा जी की वैल्यू आएगी n, G1 हमने फाइंड किया है कितना है -1.69 फैराडे प्लस -3 × F × 1.40, ठीक है। बट हमारा जो डेल्टा G2 है वो क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इधर हमको किसके लिए फाइंड करने को बोला है AU प्लस से AU प्लस 3, तो आपका राइट साइड AU3+ आना चाहिए, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस हो जाएगी, तो -2, क्योंकि AU प्लस से AU प्लस 3 है तो उसका एन फैक्टर 2 आएगा, 2F E0 सेल, E0 हमको फाइंड करना है, -1.69 फैराडे फैराडे कट करते थे सभी जगह से, 1.69 प्लस 3 इंटू 1.40 -2 इंटू E0 सेल, 3 इंटू 1.40, तो ओवरऑल आंसर आएगा आपका 2.51। तो ओवरऑल आंसर E0 सेल हो जाएगा 1.255 वोल्ट, तो आपका आंसर आ जाएगा चेन्नई। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में आपको I2 से I- गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं, कैथोड पे क्या आएगा, तो आपका I2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाएगा 2I-, और एनोड से आपकी रिएक्शन होगी H2 से इन गिव्स 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल आपकी रिएक्शन हो जाएगी H2 प्लस I2 इन गिव्स 2H प्लस 2I-।
तो अभी इसके ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन आ गई, तो उसके लिए हम नॉन इक्वेशन लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, तो H प्लस की पावर 2 और I माइनस की पावर 2। ई सेल आपको गिवन है, EMF सेल आपको दे रखा है 0.714, ई नॉट सेल भी आपको गिवन है 0.535, 0.0295। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो लॉग H प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2 लॉग H प्लस प्लस आई माइनस की कंसंट्रेशन आपको क्या है 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगी 10⁻⁻2, तो उसका लॉग कितना आ जाएगा -2, 0.714, 0.535, 0.0295, 2 log H प्लस और -2, प्लस माइनस माइनस 0.714 माइनस 0.535 डिवाइडेड बाई 0.0295, ये माइनस अंदर दे देते हैं, तो -2 log H प्लस माइनस प्लस -2, ये सॉल्व करोगे आप तो आंसर आएगा 8, या इस साइड आएगा, ये प्लस है, प्लस से इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 log H प्लस, मतलब माइनस log H प्लस की वैल्यू क्या होती है pH, तो +2 pH हो जाएगा, तो ये 6 2 pH 6/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो pH है कोई आंसर देखो, यस आंसर बी, 38। 38 में आपको कंसंट्रेशन गिवन है, कंसंट्रेशन मतलब मोलालिटी गिवन है 0.1। फिर आपका AB3 से, मतलब AB3 आपके पास कोई कंपाउंड हो तो उसका आयोनाइज करोगे तो A+3B होगा। AB3 मतलब 1 माइनस अल्फा जितना डिसोसिएट होगा एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो ये अल्फा जितना बनेगा फॉर्म होगा, मतलब ये 3 अल्फा फॉर्म होगा। ओवरऑल जो आपका आई होगा वो कितना आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा, और ये प्लस अल्फा रह गया, प्लस अल्फा और माइनस अल्फा कट, तो 1+3 अल्फा 1। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है, परसेंटेज में गिवन है, तो उसको परसेंटेज निकाल दे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा 0.9, तो 1 प्लस पॉइंट 2.7, 2.7 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 3.7। ठीक है, 3.7 से 3.7, तो फिर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमने फाइंड की 3.7, के बी आपको गिवन है 0.52 और ये 0.1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1924। तो ये आंसर, इसमें बोला है आपको क्या फाइंड करने को बोला है, अच्छा सॉल्यूशन का फाइंड करने को बोला है, तो 273 में ऐड कर लो तो आंसर है अहमदाबाद, तो आपका आंसर आएगा 273.90 केल्विन। ठीक है, 39 में आपको 5% W/V सॉल्यूशन कैम शुगर, इधर कैम शुगर, कैन शुगर आएगा, कैन शुगर, मॉलिकुलर वेट 342, आइसोटोनिक विथ 1% W/V, ओके, 5% divided by 342 is equal to 1% divided by molarity, सॉरी molecular weight, तो m को उस साइड जाने दो, 342 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो 68.4, तो आपका आंसर हो जाएगा सी चेन्नई। फिर
द वेपर प्रेशर ऑफ टू प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, मतलब आपको पी नॉट ए गिवन है कितना है 100, पी नॉट बी भी गिवन है कितना है 900, तो 1 मोल ऑफ ए एंड 1 मोल ऑफ बी, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी उसके, डिवाइडेड बाई 2, हाफ हाफ आ जाएंगे दोनों क्योंकि सेम है। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 100 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 50, 900 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 450, तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बोला है। देखो व्हेन 1 मोल ऑफ द मिक्सचर हैज़ बीन वेपराइज, आंसर आ गया, आंसर बी बॉम्बे 500 टोर। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.010 मोल सॉल्यूशन ऑफ KI एंड सुक्रोज एट 0.43, दोनों का एटमॉस प्रेशर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो सुक्रोज से हम फाइन करते हैं, सुक्रोज से हम फाइन करते हैं, तो 5 सुक्रोज इज इक्वल टू आई इंटू CRT। 5 का सुक्रोज कितना दिया है देखो, सुक्रोज सुक्रोज सेकेंड मतलब 0.24, इसके लिए आई वन टॉप फैक्टर क्या आएगा 1, कंसंट्रेशन आपको गिवन है यस 0.01, ये दोनों के लिए दे रखी है आपको, इंटू RT की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.24 डिवाइडेड बाई 0.0110। अभी आप क्या करो फाइन, पाई की वैल्यू KI के लिए करो, के लिए हमको आई फैक्टर फाइंड करना है, CRT KI की क्या है 0.432, आई क्या है कंसंट्रेशन आपकी क्या आएगी 0.01, RT की वैल्यू 0.24 डिवाइडेड बाई 0.01, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो आई के लिए आप क्या करो 0.432 डिवाइडेड बाई 0.24 करो, तो आपका ओवरऑल आंसर आएगा 180, तो आंसर आएगा अहमदाबाद। 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वियस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो 0.015 मोलारिटी है, यूरिया का आई फैक्टर 1 है, तो 0.015 ही रहेगा उसका, तो KNO3 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आ जाएगा 0.02, 10 को आप सोडियम 2 और SO4 मतलब 3 आयन आयोनाइजेशन में मिलेगी आपको, तो 3 इंटू पॉइंट तो 0.3 हो जाएगा, और 0.15 ग्लूकोज का आई फैक्टर 1 ही होता है, वन ऑफ फैक्टर 1 होता है, तो 0.15, सबसे ज़्यादा किसका है, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इसलिए आंसर क्या आएगा 0.3, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा होता तो कौन सा आंसर आता है आपका, जो सबसे कम है कौन सा है, अहमदाबाद, ठीक है। चलो इतना क्लियर, चलो ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा अभी। 43, 43 में आपको बोला है कंसंट्रेशन एट 2SO4, कंसंट्रेशन एट 2SO4 मतलब आपको एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन पूछी है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास जो OH है, तो ये OH रिलीज हो जाएगा, तो ये OH रिलीज हो जाए तो इस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज आएगा, तो ये मिथाइल शिफ्टिंग होगा, मतलब प्लस चार्ज इधर चला जाएगा, तो ये मिथाइल शिफ्टिंग इधर आ जाएगा, तो मतलब क्या हुआ, ये ऐसे गिवन है आपको, मिथाइल शिफ्टिंग हो गया, इधर से आपका क्या होगा 1 2 शिफ्ट, ठीक है, तो प्लस चार्ज इधर आ गया। फिर क्या करना है आपको, ये प्लस चार्ज और इधर इधर से हाइड्रोजन निकाल दो, तो इधर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज निकल जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल ऐसा डबल बॉन्ड, मतलब आंसर आ जाएगा बी, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये निकाल देता हूँ और आपको अच्छी तरह से दिखाई दे सके। चलो आगे बढ़ते हैं। 44, 44 में क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, आपको पता है कि फिनोल एलिफेटिक अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि फिनोल में आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो फिनॉक्साइड आयन की वजह से होता है, और फिनॉक्साइड आयन में sp2 हाइब्रिडाइज होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इथेनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल,
इथेनॉल तो आएगा ही नहीं आंसर आपका, तो बचा हुए 3 आंसर, ऑर्थो, मेटा, पैरा। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो एंड मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो आपका आंसर आ जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब चेन्नई। ठीक है, चलो असरेशन है, इथेनॉल इज वीक एसिड देन फिनॉल। सही बात है, क्योंकि हमें अभी ही बताया। ठीक है, फिनॉल सबसे ज़्यादा है तो इथेनॉल तो कम हुआ ना। तो ड्यू टू प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन इथेनॉल, ओके, द बॉन्ड बिटवीन ओ एच बिकम्स लेस पोलर। सही है, तो असरेशन और रीज़न दोनों सही है, और रीज़न असरेशन का एक्सप्लेनेशन है। आंसर आ जाएगा ए। 46, चलो जगह कर देते हैं थोड़ी। ये सॉल्यूशन आप सब लोग अच्छे से एक नोटबुक में लिख देना, जो गलत हुए हैं। अगली बार एग्जाम में इसके अकॉर्डिंग कोई आंसर आए तो आपको आ जाए। चलो नेक्स्ट पे चले जाते हैं। 46, 46 पे आपको कोई रिएक्शन दी है, मतलब ऐसा कोई फिगर आपको दिया है, मतलब इसके पास लॉन पेयर अवेलेबल है और एच भी है। ये लॉन पेयर क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ओ एच, और ये बी आर कहाँ चला जाएगा, इस पे। तो ऐसा कोई आंसर है आपके पास? यस, ऑप्शन बी, 47। अच्छा, 47 नंबर का आंसर में पहले समझो, पहले 47 में पूछा क्या है। ठीक है, 47 नंबर में देखते हैं। तो 47 में आपको पूछा है, देखो, इधर से जेड को आप PCl5 से रिएक्शन करवाओगे तो एक्स मिलेगा, एक्स को आप अल्कोहलिक के OH मतलब बीटा एलिमिनेशन तो आपको वाई मिलेगा, वाई से आप डाइल्यूट H2SO4 करो, मतलब आपका H प्लस ऐड हो, OH माइनस आयन ऐड होगा तो जेड मिल जाएगा। तभी देखो, फिर से ये दोनों जो जेड है ये दोनों सेम आने चाहिए। हम ऑप्शन ए के बारे में पूछते हैं, पहले क्या आएगा, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, इसकी हमने PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बना, CH3 CH2 CH2Cl। आगे फिर हमने क्या किया, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन करोगे तो क्या आएगा, इधर से हेलोजन दूर होगा और इधर से हाइड्रोजन दूर होगा, तो आपका क्या बनेगा, प्रोपीन। और फिर H प्लस के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। चलो, सेकेंडरी अल्कोहल बना, और ये तो क्या है, प्रोपेनॉल है। प्राइमरी दोनों का डिफरेंट है, मतलब आंसर ए तो आएगा ही नहीं। देखो ऑप्शन बी में क्या है, ये है, तो ये ऑप्शन बी में हम इधर को PCl5 के साथ रिएक्शन करें तो इधर Cl आएगा। क्लोरीन को हम बीटा एलिमिनेशन कराओगे तो इधर से क्लोरीन और इधर से हाइड्रोजन रिलीज होकर क्या बनाएगा, प्रोपिन। प्रोपिन को फिर से डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या बन जाएगा, प्रोपेन 2 तो आपका आंसर आएगा 47 में, बॉम्बे। ठीक है, यस। 48, 48 में आपको बेंजोफिनॉल पूछा है। ठीक है, तो उसको हम PHMgBr के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ऑक्सीजन ऊपर पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर प्लस चार्ज आएगा। तो फिनाइल क्या करेगा, और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और इधर माइनस, जो फिनाइल है इस कार्बन पे अटैक करेगा और मैग्नीशियम ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी, PHCOMgBr, कार्बन पे PH और फिर PH। फिर आप हाइड्रोलिसिस करवा दो, तो हाइड्रोलिसिस के क्या आ जाएगा आपका रिएक्शन, PHCOH, फिनाइल और इधर भी फिनाइल। आंसर क्या आ जाएगा, चेन्नई। 49, 49 के लिए आपको रहता है कीटोनिक ग्रुप CH3MgBr। तो फिर से इधर से क्या आ जाएगा, माइनस, सॉरी इधर प्लस, और इधर क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा और इसकी कम, तो ये इधर चला जाएगा, इस पे अटैक करेगा और प्लस चार्ज मैग्नीशियम पे। तो क्या बनाएगा आपका, OMgBr, और इधर से क्या आ जाएगा आपका
CH। फिर आप हाइड्रोलिसिस करवाओ, हाइड्रोलिसिस करते क्या आएगा, इधर OH और इधर CH। आगे HBr पे करते हैं रिएक्शन, तो HBr के साथ रिएक्शन क्या आएगी, फिर इधर Br अटैच होगा, इधर Br आ जाएगा, आपका इधर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये 3 को हम मिथाइल ग्रुप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम फिर से मैग्नीशियम के साथ करते, तो Br के साथ मैग्नीशियम अटैच हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, MgBr। और इधर क्या आ जाएगा आपका मिथाइलिक ग्रुप, ठीक है। आगे क्या पूछा है, फॉर्माल्डिहाइड। तो अभी आप फॉर्माल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हो, HC डबल बॉन्ड O और H, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस वाले कार्बन पे फर्स्ट प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस चार्ज। अभी आपके पास जो रिएक्शन हुई कुछ ऐसे हुई, इधर से क्या आएगा आपका, इधर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका CH2OH। ओवरऑल आपका आंसर क्या बनेगा, CH3 है, यस ये रहा, और एक CH2OH, तो आंसर क्या बन गया, बॉम्बे। 50 पे विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर इज लिस्ट रिएक्टिव क्लेवेज विद कंसंट्रेशन HBr। तो देखो आंसर बी आएगा, क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ऑक्सीजन ऐसा कोई पूछा है आपके पास, ठीक है। इस पे लॉन पेयर, इस पे लॉन पेयर है, ठीक है। ये लॉन पेयर इधर चला जाएगा तो ये चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ज इधर जाएगा तो ये चार्ज भी इधर जाएगा, तो ओवरऑल ड्यू टू रेजोनेंस, तो बेस्ट रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, पेयर की फिनाइल, आंसर आ जाएगा बी। ओके, ये आपका था जुलाई मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है।
तो